सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएच1 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज बैसाखी का पावन पर्व है और इस मौके पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। फेमस पंजाबी सिंगर डॉली मलकीत हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएच1 प्राइम पर। थैंक यू जी। आप सबको भी वैसाखी की बहुत बहुत मुबारक और बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि नवा साल भी चढ़ गया इसी के साथ हमारा। जी डॉली जी, क्योंकि इस बार की वैसाखी थोड़ी अलग है, ऐसी चीजें हमने देखी नहीं थी, तो सबसे पहले आप शुरुआत कैसे करेंगी? जी, मैं तो यही कह रही हूँ कि नया साल चढ़ा है, बहुत खुशियों से हम लोग को ये, क्योंकि नए साल में हम लोग अच्छी संभावनाएं रखते हैं। हम सोचते हैं कि नया साल कुछ नई चीजें लेके आए, क्योंकि इसी के साथ ही हमारा नया साल चढ़े, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जो कोरोना की दहशत में है, मैं चाहती हूँ कि वो उससे बाहर निकले। ये नया साल उनके लिए बहुत खुशियां भरा है। तो मैं आपको बोली के रूप में ही बताऊंगी। आई वसाखी करो तैयारी, आगी हुण खुशियां दी वारी। आई वसाखी करो तैयारी, आगी हुण खुशियां दी वारी। गंबी मुकड़े नाल करोना, एकजुट होके नाल खड़ो ना, एकजुट होके नाल खड़ो ना। बना लो बई हुण खुला केरा, आजू चानन मुक जू नेरा, आजू चानन मुक जू नेरा, आजू चानन मुक जू नेरा। तो मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि अब चानन आएगा, अंधेरा मुकने वाला है, जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन आपको लग रहा है कि जिस तरह से अब लॉकडाउन है, लोग घरों में हैं, वो फॉलो भी कर रहे हैं पूरे सिस्टम को, लेकिन थोड़ी सी टेंशन तो है। उसे दूर करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो लोग और आप क्या करेंगी? जी, मैं तो यही सुझाव दे रही हूँ को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ये समय हमें भगवान ने अपने आप को और पूरी धरती को हील करने के लिए टाइम दिया है। ये उसको पॉजिटिवली ले, क्योंकि नेगेटिव सोचेंगे तब भी वही होना है, पॉजिटिव सोचेंगे तो बढ़िया ही होगा। सो मेरी यही नीति है। मैं भी घर पे, सब लोग, पूरी दुनिया घर पे बैठी है। हम खाली हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया। हिंदुस्तान में तो फिर भी कोई ना कोई काम चल रहा है, कभी ताली बज रही है, कभी दिए जल रहे हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि सरकार भी चाहती है कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी, एस्ट्रोलॉजी और जो हमारे पीर गुरु सब हम लोग मानते हैं, पूरी दुनिया में एक हिंदुस्तान ऐसा है जिसमें लाखों नहीं करोड़ों देवी देवते हैं, हम लोग कहते हैं ना। तो 133 देवी देवते हैं, 133 करोड़ देवी देवते हैं। तो मेरे को लगता है एक एक आदमी के पीछे एक एक देवी देवता खड़ा है। हम तो अपने आप को लकी माने इस बात के लिए। जी, आपने बड़ी अच्छी बोलियां सुनाई, लेकिन अब बैसाखी है तो कोई एक अच्छा सा गाना हो जाए पब्लिक के लिए। जी, गाना नहीं, मैंने खुद लिखी है, 2 दिन से मैं लिख ही रही हूँ। तो मैं एक लोगों के लिए बोली हूँ। देवी दी मैं करा कर, देवी दी मैं करा कड़ाई, पीर फकीर सियावा, देसी घ्यो दी जोत जगा के नंगे पैरी आवा। गुरुओं पीरां नूं करा बेनती, कन फड़ सीस झुकावा। अगली वसाखी आवे सुख दी, फिर रज रज भंगड़े पावा। चढ़े सुखा भरिया साल हुण, और न ततियां वावा। चढ़े सुखा भरिया साल हुण, और न ततियां वावा। गर्म हवाएं वैसे तो हमारे इस वैसाखी की रुत में बहुत जरूरी है, पर मेरी हवा दूसरी वाली है, जो मैं कहना चाहती हूँ कि तत्ती हवा, जो हमारे गुरुओं पीरों ने भी बोला, किसी को ना लगे। सो आई रियली वांट दैट कि पैनिक होने की जरूरत नहीं। कई लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में किसान इतनी मेहनत करते हैं, उस देश में जितने जिम्मेदार हैं, मेरे को लगता नहीं कि हम लोगों को कभी भूखमरी भी पड़ेगी। सो पैनिक ना होए, और भगवान ने हमें बहुत कुछ करने के लिए टाइम दिया है। जो जिसने नहीं किया है, कोई राइटर है वो लिखे बैठ के, उनको सोचने की शक्ति दी है। और मेरी आपसे MH1 चैनल के माध्यम से मोदी जी को भी अपील है कि सारे जितने वर्ल्ड के मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, PM, जितने भी जो भी सरकारें हैं, उनको साथ लेके चले। और मेरा ख्याल है कि अब साल में कम से कम एक बार लॉकडाउन पूरा वर्ल्ड को करना ही चाहिए। ये हमें एक शिक्षा मिली है इससे कि जो पोल्यूशन है, जो हमने इतना कचरा फैला रखा है पूरी दुनिया में, हम लोग अवेयर नहीं है इसके लिए। तो पूरा लॉकडाउन हर साल 5 से 7 दिन होना चाहिए। अब अपनी मर्जी से करना चाहिए, मेरा ये ख्याल है, ये मेरा मानना है। क्योंकि हमें भगवान ने एक शक्ति दी है, जिसको हम बहुत गलत तरीके से भी यूज कर रहे थे, परमाणु बम बन रहे थे, उसकी जरूरत ही नहीं। अब इतना जो 3rd
वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका है, मेरे को लगता है कि इससे हमें एक नसीहत लेनी चाहिए। हम लोग घरों में बैठे हैं, लेकिन घरों में बैठने के साथ साथ हमें एक भगवान ने टाइम दिया सोचने का, कि हम उनके बारे में भी, धरती के बारे में भी सोचें। नेचर की ओवरहॉलिंग हो रही है आपको लग रहा है? जी जी, नेचर की बिल्कुल हीलिंग हो रही है जी। पानी देखो, जो कभी पानी नदियों के, नहरों के इतने गंदे होते थे, लोग उनकी पिक्चरें खींच खींच के पूरे वेबसाइट, पूरे सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। पूरा वातावरण और पूरे जो पंछी है वो भी बेचारे ढूंढ रही है हमें, हम कहाँ चले गए। वो भी हमारे दरवाजे आके खड़का रहे हैं। कल मैंने अपने बालकनी में भी देखा, इतने ज्यादा पिजन और बर्ड्स आई मेरे बालकनी में, कभी मैंने देखी नहीं थी पहले। प्यारे प्यारे पैरट आए, मोर है हमारे साथ ही। यहाँ एक नाला है बहुत बड़ा, पूरे मोहाली में चलता है। सो जिस मैं एरिया में रहती हूँ वो वैसे भी बहुत सेफ है। ये जलवायु, नेवी और एयरफोर्स का एरिया है। सो हमें तो वैसे भी बहुत सिक्योरिटी से रखा हुआ है इन्होंने, बाहर नहीं जाने देते, हमारी गाड़ी भी नहीं निकलने देते। हम खुद पर्सनली नहीं जाते, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। सो पूरे वर्ल्ड को हीलिंग का एक, इवन वी पीपल, हम लोग जो इंसान है वो भी हील हो रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। क्योंकि मेरे को लगता है कि जो भाग दौड़ के एक जिंदगी थी, भगवान ने बोला थोड़ी से थम जाओ, रुको और सोचो, सोचने का टाइम भी मिला है जी। इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे डॉली जी, लेकिन जो आपके फैन है वो आपसे गाने की गुजारिश कर रहे हैं, बार बार हमें मैसेज आ रहे हैं। जरूर एक गाना सुना दीजिए कोई उन्हें। जरूर गाएंगे जी, गाना भी और पकौड़े भी खाएंगे। आज हमने घर में ही, मेरे साथ में मेरी सिस्टर है, उन्होंने अखंड पाठ घर में ही रखा हुआ था, साधारण पाठ, जिसका आज भोग डाला है हमने। कड़ा बनाया घर में, पकौड़े बनाए हैं। खुशियां तो जैसे मर्जी आप खुद भी मना सकते हो, घरों में बैठ के भी भगवान का नाम लीजिए। और मैं गाना जरूर गाऊंगी जी। तेरे कणक दी राखी मुंडिया हुण मैं ना बहंदी, हाय कणक दी राखी मुंडिया हुण मैं ना बहंदी, मैं ना बहंदी, मैं ना बहंदी, मैं ना बहंदी वे तेरे बाजरे दी राखी, मैं ना बहंदी, मैं ना बहंदी, मैं ना बहंदी वे तेरे बाजरे दी राखी, तेरे कणक दी राखी मुंडिया हुण मैं ना बहंदी। क्या बात तो है डॉली बहुत जी। सारे पंजाबी गाने हैं जी। डॉली जी, अभी आपने कहा, क्योंकि आज देखिए आज किसानों का दिन है, वो फसल कटती है, वो एक तरह से घर घर में उत्साह का माहौल होता है, फेस्टिवल होता है, वो फीलिंग तो आज रहती है और वो दिखाई भी दे रही है। जिस तरह से आप तैयार होकर आज बैठी हैं, पूरी तरह से बैसाखी का माहौल तो बना हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो यही कहती हूँ कि घरों में बैठ के भी हम लोग आनंद मान सकते हैं अपने। हमारे पास तो म्यूजिक इतना है। मैं पुराने जमाने की बात करती हूँ, जब मैं 71 की वॉर में मैं बहुत छोटी थी, तो तब तो हमारे पास सोशल मीडिया नहीं होता था, कोई मीडिया नहीं होता था पूरे वर्ल्ड में, मतलब हम रेडियो के सहारे ही जीते थे। तब भी तो दुनिया रह रही थी ना। तो मेरे हिसाब से कि हमारे पास तो इतना कुछ है, सोशल मीडिया है, रोज लोग टिकटॉक बना रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं। तो म्यूजिक है, म्यूजिक सुनो, अपनी एक्सरसाइज करो उसके साथ साथ, और बिल्कुल भंगड़े घर में ही डालो जी। नहीं, आप कुछ सुनाएंगे तो लोग भंगड़े डालेंगे ना घर में। ओके जी। मेरे को तो पुराने गाने ही आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चिट्टियां, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सुनाइए, पुराने सुनाइए। चिट्टियां कपाह दियां फुटियां हाय नी पत हरे हरे, आखने ननन तेरे वीर नू कदे ता पैरा हस्या करे, कदे ता पैरा हस्या करे, चिट्टियां कपाह दियां फुटियां हाय नी पत हरे हरे, आखने ननन तेरे वीर नू कदे ता पैरा हस्या करे, कदे ता पैरा हस्या करे। घर में जो बैठे हैं लोग, उनको बोलती हूँ कि हंस के टाइम गुजार लो तो बहुत बढ़िया है। तो बोलियां मैं 2-4 सुनाऊंगी आपको, बहुत बढ़िया बोलियां हमारे। तो साझे होने की भी बहुत, एकजुट होने की भी बहुत जरूरत है हमें इस बार, क्योंकि जो हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो रही है वो इसलिए कि हम लोग अपने अपना सोच लें। इस बार तो यही कहा मोदी जी ने कि अपना आप ही सोच लीजिए, पर उसके साथ भी हमारी जो सांझ है ना वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। जो हमारी नजदीकियां हैं वो खत्म हो रही हैं। नजदीकियां, अगर सोशल डिस्टेंसिंग तो बोला है, लेकिन घर में रह के भी कई लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उनके लिए। तो एक रुख दे पाते सिया सांझी साडी छां, बई सांझे साडे चुल्हे चौंके, सांझे साडे चुल्हे चौंके, सांझे शहर गरानिए सबरोटे दी मावा वर्गी छानिए, सबरोटे दी मावा वर्गी छां, मानवे दी जट्टी नी मैं गिद्धे दी रानी,
मालवे दी जट्टी नी मैं गिद्धियां दी रानी चन वर्गी तेरी नार सोने हाँ कोका मदाहूर वे चंडीगढ़ कोठी पा दे पिंडा विच उड़दी धूड़ वे चंडीगढ़ कोठी पा दे। पर कोरोना वायरस ने इसको भी थोड़ा सा झुठला दिया है। अब लोग कहते हैं कि शहरों की थोड़ी कंजस्टेड है पूरी दुनिया, तो गांव की तरफ लोग भाग रहे हैं। तो पूरा अभी माहौल बना के रखने की जरूरत है, जो हमारी सरकारें कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल हम लोग ऐसे निकले हैं जिन्होंने टाइम पे लॉकडाउन कर दिया है। तो अब थोड़ी देर की और बात है और हम लोग ऐसे ही भंगड़े डालेंगे। बिल्कुल पेंडिंग है हमारी खुशियां, जो हम पूरे त्योहारों का देश है हमारा, तो हर त्योहार आने वाला है। एक त्योहार नहीं है, हमारे बहुत त्योहार है जो आने वाले भी हैं। बिल्कुल तो उनकी तैयारियां करें। वरना आपकी बोली पे एक तो स्टेप मैं भी कर ही लेता। लेकिन मलकीत जी ये बताइए कि आपकी अपनी यादें जो हैं बैसाखी को लेकर, बचपन से आपने देखा होगा किस तरह से वो घर में सुबह शुरुआत होती थी, किस तरह से बैसाखी मनाई जाती थी? जी जी बिल्कुल। और मैं मालवे की हूँ, मैं बठिंडा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हूँ। वैसे मैं इंडोनेशिया से हूँ, फॉरेन बॉर्न हूँ। मैं तो इंडिया रह ही इसलिए गई थी कि मुझे इंडिया बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि हमारा जो भारत है त्योहारों का देश है। और सबसे पहले हम सुबह उठते थे तो माँ हमारी यही कहती थी कि नहाओ जो पूरा साल नहीं नहाया को इसको मिलता था कि नहाओ, नहा के, क्योंकि हमारे लिए ये नया साल भी है, पंजाबियों के लिए नहीं, पूरे मेरे ख्याल पूरे किसान वर्ती के जितने लोग हैं, बैकग्राउंड है, फार्मर्स है, उनका नया साल होता है ये। तो नहा के गुरुद्वारा जाओ, उसके बगैर हमें खाना नहीं मिलता था। और फिर गुरुद्वारा से जो बहुत सारी देग प्रसाद मिलता था, और गुरुद्वारे में इतनी चहल पहल होती थी कि मतलब पंजाबी च कहते तिल सिट्टन नूं तां नहीं मिलती थी। हुण गुरुद्वारे च भी सुनसरा पई है, और गुरुद्वारा आपके अपने अंदर है। मैं तो यही कहूंगी कि मतलब अपने अंदर से टटोलिए और अपने आप को मत्था टेकिए कि आप ऐसे अच्छे से बैठे हैं पॉजिटिव सोच लेके। लेकिन वो चहल पहल की याद तो आती है, क्योंकि वैसाखी में हमारे ढोल जो ही रांझे माइये ढोले टप्पे सब गाते थे हम लोग। तो मैं तो वैसाखी के टाइम में बहुत सारे प्रोग्राम करती हूँ, कभी कहीं कभी कहीं। लास्ट ईयर में वैसाखी मैंने कैलकाटा में मनाई थी, तो प्रोग्राम के साथ ही पंजाबी सभ्याचार मंच है वहां पे वहां। तो लेकिन इस साल घर में बैठे हैं, कोई बात नहीं है, साल और नया चढ़ा है, नए साल के साथ बहुत सारी उम्मीदें हम लोग लेके आ रहे हैं। और किसानों के लिए भी मैंने लिखा था कुछ थोड़ा सा। तो किसानों के लिए पहले बोल रहा था ना कि शायद फार्मर्स को अलाउड नहीं होगा खेती वो काटने के लिए। तो मैं सोच रही थी, तब मेरे दिल में एक सोच आई कि क्या करेंगी हमारी फसलें खड़ी खड़ी अगर लॉकडाउन में इतना ज्यादा हो गया कि फार्मर्स को नहीं अलाउ करेंगे। तो मैंने एक दो चंद लाइनें लिखी थी। सिखर दोपहरे आखण कणका बल्लियां विचों झाकण कणका, सिखर दोपहरे आखण कणका बल्लियां विचों झाकण कणका, कद मैनू तुसी घर ले जाना, इसे फिकर च मैं मर जाना, खिंड ना जावां दाना दाना, खड़े खड़े ना मैं मुरझावां, लगन धुप हुण लै जो छावां। तो कहंदे सुने बनेरे वेड़े खाली, बूटे पुछण किथे माली, कदे दीवे जलदे कदे वज्जे थाली, ए रुत वसाखी विच क्यों दिवाली, सारे जग विच सुन सराए दुनिया जापे खाली खाली। तो फिर एक मेरी गवर्नमेंट को अपील थी, सरकार नु मेरी एक अपील है, कड्डो व्योंत कोई मेरी दलील है, करोना तो असी बच जाना है, भुख मरी तो सानू किने बचाउणा, खड़ियां फसलां नू बचा लो, भुख मरी नू हुणे ही ढा लो, भुख मरी नू हुणे ही ढा लो। तो कणका पुछण सानू सवाल, क्यों नहीं रहे सानू संभाल, अगे इस रुत में हुंदी सी मंडियां, जट निकलदे सी लाला झंडियां, पर हुण अज मैं पर हुण तां अजे भी मैं खेतां च खड़ी हां, सहमी सहमी डरी डरी है, पर हुण तां अजे भी खेतां च खड़ी है, सहमी सहमी डरी डरी है, की बनना है इत्थे साडा, की करता की बनना ए साडा इत्थे, क्यों नहीं करदा हुण सानू कोई चेते, आके सानू कर लो कट्ठे, सालू साडा कौन समेटे, सालू साडा कौन समेटे, फिर की होना जे असी चढ़ गईयां भेट, लै जो घरां नू ना हो जियो लेट, लै जो घरां नू ना हो जियो लेट। सो लेट अगर हमारी खेती होती तो कम से कम फिर हमारी सोच थी। लेकिन बहुत ही धन्यवाद है सरकार का कि उन्होंने
फार्मर्स को अलाउ किया जाने के लिए, अपनी खेती समेटने के लिए। सो मेरी तो यही तरजीह है, सॉरी, MH1 चैनल के माध्यम से, कि अगर हम अभी भी ना सुधरे तो कभी नहीं सुधरेंगे। तो हमें बहुत अच्छा मौका दिया भगवान ने, तो इसको अपने घरों में आनंद मानिए, थोड़ा कम खाइए, एक तो एक्सरसाइज भी करिए, क्योंकि कम खाएंगे हमारे अनाज की सभी सेफ्टी भी है, हम लोग घर में बैठे रहते हैं। तो मेरी तो यही मतलब सबसे अरदास है और बेनती है कि डोंट पैनिक इवन फॉर द राशन, क्योंकि राशन के लिए भी हम लोग गरीबों में बहुत राशन बांट रहे हैं, और कई वीडियो वायरल हुई है, वो नखरे उठा रहे हैं। तो मेरी सबसे यही है कि खुशियों से रहो जहां भी रहो, और विसाखी को घर में ही मनाओ, भंगड़े पाओ। मैं भी हुण बच्चे नाल भंगड़ा पाना है, क्योंकि असी डेक डुक लाया हुआ है। जी डॉली जी, एक सवाल आपसे है छोटा सा, कि आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो डॉक्टर्स, वो पैरामेडिकल स्टाफ, वो सिक्योरिटी फोर्सेस, मीडिया स्टाफ, सफाई कर्मी जो सड़कों पे उतरे हुए हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल सानू उन्हां नू बिल्कुल सलाम करना चाहिए जी, क्योंकि अपनी जान की परवाह ना करते हुए साडे देश के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो भगवान सच में उनको लंबी उम्रें दे और कोरोना से बचा के रखें, और बाकी बलाओं से भी बचा के रखें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपने परिवार से निकलना। और ये हमारे आजकल के मतलब जवान है, जो ये फौजी है हमारे लिए, डॉक्टर हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो कोई भी है, जितने भी लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से तो वही फौजी हैं आज हमारे लिए इस लड़ाई के लिए। बिल्कुल डॉली जी, अब चलते चलते कोई ऐसा गाना सुना दीजिए जो आपके फैन जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत पुराना गाना है, लेकिन मतलब मैं पुराने गाने ही ज्यादा गाती हूँ। काले रंग दा परांदा मेरे सज्जना ने आंदा, रंग दा परांदा मेरे सज्जना ले आंदा, नी मैं चुम चुम रख दी फिरा, के पब्बा पर नचदी फिरा, के पब्बा पर नचदी फिरा। काला है परांदा नाले मिड्डियां ने कालियां, अंबरे कटावां जिकालियां, अंबरे कटावां जिकालियां। खुशी विच नचा मेरे नाल पईयां नचदियां, कन्ना विच पाईयां होईयां वालियां, कन्ना विच पाईयां होईयां वालियां। नी मैं कुछ झकदी फिरा, के पब्बा पर नचदी फिरा। काले रंग दा परांदा मेरे सज्जना ले आंदा, रंग दा परांदा मेरे सज्जना ले आंदा, नी मैं चुम चुम रखदी फिरा, के पब्बा पर नचदी फिरा। सज्जना दा हक मैनू दे गया दिलासा, ओदे कदमां च रख देवां दिल नी, ओदे कदमां च रख देवां दिल नी। फुल्लां उत्ते जिवें कोई पोर पिया जापे, मेरा इंज जापे मुखड़े दा दिल नी, आए इंज ओदे मुखड़े दा दिल नी। नी मैं लुक लुक तकदी फिरा, के पब्बा पर नचदी फिरा। काले रंग दा परांदा मेरे सज्जना ले आंदा, रंग दा परांदा मेरे सज्जना ले आंदा, नी मैं चुम रखदी फिरा, के पब्बा पर नचदी फिरा। रूड़ पुड़ जाना चाहनी अंबरां दा अड़ियो, नी मेरे फिर लुक तकदा है, मैनू फिर लुक तकदा है। अंबरां ते रब दी खाली चलदी नी, ताइयों नू तकणों ना डकदा है, ताइयों नू तकणों ना डकदा है। नी मैं अखियां नू तकदी फिरा, के पब्बा पर नचदी फिरा। काले रंग दा परांदा मेरे सज्जना ले आंदा, रंग दा परांदा मेरे सज्जना ले आंदा, नी मैं चुम रखदी फिरा, के पब्बा पर नचदी फिरा, के पब्बा पर नचदी फिरा, के पब्बा पर नचदी फिरा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉली जी, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने वक्त निकाला हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैसाखी की एक बार फिर से आपको बधाई। सबको बधाई जी, बैसाखी नया साल है और बहुत बढ़िया चढ़े सबके लिए, भगवान खुशियां लेके आए, यही दुआ है मेरी भी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थी हमारे साथ फेमस पंजाबी सिंगर डॉली मलकीत, जिनको आपने सुना। बैसाखी के मौके पर हमारी भी सभी हमारे दर्शकों के लिए ये दुआ है कि ये जो वक्त है, ये जो एक अंधेरा सा है, ये छटेगा और एक नई रोशनी, सकारात्मक ऊर्जा हम सबके जीवन में आएगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।